सी आर इक्वेशन को, अब अगला जो हमारा थ्योरम है उसमें यह है कि जो सी आर इक्वेशन है वो सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और तब पोलर फॉर्म में उसका जो रिलेशन आता है सी आर इक्वेशन वो क्या होता है, तो वही इसमें करना है। थ्योरम दिया गया है एफ जेड इजक्वल टू यू प्लस आई भी। ये हम लोग स्टार्ट से ये देखते रहे हैं कि फंक्शन की जो रियल वैल्यू है उसको यू, इमेजिनरी को भी, वही चीज़ को एक बार रिपीट किया है। इज एनालिटिक फंक्शन, ये दिया है कि यह एनालिटिक है और z की वैल्यू आर ई टू द पावर आई थीटा। अब आप देखें कि जो यह वैल्यू दिया गया है तो z की वैल्यू x प्लस आई वाई, यह आप डिनोट करते रहे हैं, और इसको पोलर में चेंज करें तो x की वैल्यू आपका आ जाता है r cos थीटा प्लस आई वाई की वैल्यू r sin थीटा, ऐसा होता है। और तब यदि आप r को कॉमन ले लें तो यह cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ऐसा होता है, और इसी की वैल्यू ई टू द पावर आई थीटा होता है। तब यहाँ से यह r ई टू द पावर आई थीटा, इसीलिए इस z को इस फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ से यह हमारा जो फंक्शन एफ जेड है, इसके पहले हम लोग जब कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते थे x प्लस आई वाई ऐसा लेते थे, उसी को जब पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन में यही रिलेशन होता है कि x इक्वल टू आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस z की वैल्यू जो आएगा r ई टू द पावर आई थीटा, तो दिया है, क्वेश्चन में दिया भी है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि u भी r थीटा ये सभी रियल है। तब हमको ये दिखाना है कि जो कॉशी रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में होगा वो ये होगा। तब आप देखें जो यह दिया है एफ जेड, इसकी वैल्यू u प्लस आई भी, ऐसा दिया गया। अब हमको इसी एफ जेड की जो वैल्यू है उस एफ जेड की वैल्यू को इसने पोलर के टर्म में जब दे दिया तब यह एफ आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसा दिया। ये क्वेश्चन दिया है और जेड की वैल्यू को पोलर के टर्म में यह दे दिया है। चूंकि रिलेशन हमको पोलर के टर्म में लाना है इसलिए इन वैल्यूज को पोलर के फॉर्म में चेंज करना होगा। अब ये वैल्यू आ गया। अब आपका डेल यू बाई डेल आर चाहिए, तब इसमें यह u और v के टर्म है, ए आर और थीटा के टर्म में ये दिया गया है, इसलिए डेल यू बाई डेल आर ऐसा हम लें। अब यदि हम डेल यू बाई डेल आर यह लेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव हम ये कर रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में हम लें, तब हमको जो मिलेगा उसको देखें। तो अब यहाँ से यह डेल यू बाई डेल आर, अब आप देखो यू जो है वो हमारा एक्स और वाई का फंक्शन है, और यक्स की वैल्यू जब पोलर में चेंज करेंगे तो आर कास थीटा आर साइन थीटा वाई देगा। तो यानी एक्स की वैल्यू हमारा आर और थीटा के टर्म में है, इसलिए जब u को आर के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि u एक्स और वाई का फंक्शन है और एक्स और वाई आर और थीटा का, तो आर उसमें है। तब हमारा यह डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल भी बाई डेल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल इतने का है। तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर इसको आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हमारा एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा आर के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, और ये इतने का फंक्शन है। तो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है इसको उसके रिस्पेक्ट में हमको करना होगा। तब ये इसके रिस्पेक्ट में किया तो डेरिवेटिव को हम ऐसे डैश से डिनोट कर लेते हैं, और फिर अब इसको आर के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो पार्शियल कर रहे हैं तो ई टू द पावर आई थीटा एक कांस्टेंट इट होगा और आर का 1 हो जाएगा।
तो e⁻I थीटा ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर अब हम क्या करें, अब हमको चाहिए del u बाई del थीटा, जो वैल्यूज है उनको निकाल लें। तो अब इसी को, ये हमारा 1 हुआ, तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह del u बाई del थीटा प्लस I del v बाई del थीटा, और तो फिर थीटा इसमें भी है, इसलिए f डैश r e⁻I थीटा। अब इतने के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन हम थीटा के, तो फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करके प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो r हमारा कांस्टेंट हुआ, पहले आ गया, और e⁻I थीटा का e⁻I थीटा और फिर I थीटा का I, तो यानी r I e⁻I थीटा, ये हमारा टोटल हुआ। तो ये वैल्यू हम ये 2 ले लिए और इसको हमने 3 ले लिया। जो एफ की वैल्यू u प्लस I भी दिया है, तो यह z को, जो यह पोलर फॉर्म में वैल्यू है, वही हमने यहाँ लिख दिया है। और तब del u बाई del r चाहिए, del u बाई del थीटा चाहिए, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये रिलेशन हमको f डैश के टर्म में नहीं लाना है, यहाँ कोई f डैश नहीं है, इसलिए f डैश को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो, ये जो f डैश r e⁻I थीटा यहाँ है और यहाँ भी है, इसमें e⁻I थीटा है और इसमें e⁻I थीटा के अतिरिक्त भी है। तब हम क्या कर लें कि जो अतिरिक्त है उसको अलग कर लें, और शेष जो वैल्यू है उतने की a u और v का पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख लें, जिससे हमारा f डैश एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि जो रिजल्ट लाना है उसमें f डैश नहीं चाहिए। तब हम यह लिख सकते हैं कि यह del u बाई del थीटा प्लस I del v बाई del थीटा इज इक्वल टू, जो इसमें नहीं है तो यह I इंटू आर, ये अलग कर लिया, और तब ये वैल्यू हमको जो मिल गया f डैश r e⁻I थीटा e⁻I थीटा, ये सेकंड से del u बाई del r प्लस I del v बाई del r फ्रॉम इक्वेशन 2। ये 2 का हमने इतने की वैल्यू को यहाँ से हमने रख दिया। अब आप क्या कर लें कि इसमें प्रोडक्ट करें, तो I r del u बाई del r, और I इंटू I स्क्वायर -1 तो -r, और यह del v बाई del r, ये हमारा del u बाई del थीटा प्लस I del v बाई del थीटा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल के इक्वल और इमेजिनरी के। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट, अब रियल को तो del u बाई del थीटा, del u बाई del थीटा इज इक्वल टू, इसमें रियल ये है -r del v बाई del r, -r del v बाई del r। अब हम देखें कि जो इक्वेशन लाना है वो लाना क्या है, एक तो del u बाई del थीटा, यह -r del v बाई del r, ये आ गया रियल पार्ट से। अब इमेजिनरी पार्ट से, एंड इमेजिनरी पार्ट इसका है del v बाई del थीटा, del v बाई del थीटा इमेजिनरी, और इसका इमेजिनरी है r del u बाई del r।
अब देखें लाना हमको डेल यू बाई डेल आर है, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल आर, तो ये 1/r हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। ये सिंपल सा वर्क, बस 1-2 स्टेप। ये एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आई भी है, जेड को हमारा जो पोलर के टर्म में है वो दे दिया। अब यह डेल यू बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल थीटा, ये दोनों वैल्यू निकालें और इसमें एफ डैश वाले टर्म को एलिमिनेट कर दें और रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेंगे तो हमको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन कंप्लीट हो।